नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कैफ़े में। स्टडी कैफ़े एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी सहायता से आप सारे एग्ज़ामों की तैयारी कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में आपको पार्टिसिपेट करना है, एग्ज़ाम देना है, तो बहुत सिंपल तरीके से सारे सब्जेक्टों की तैयारी स्टडी कैफ़े में आपको कराई जाएगी। स्टडी कैफ़े में आपको एग्ज़ाम की तैयारी के साथ-साथ किसी भी नए एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन भी आएगा, तो भी उसकी सूचना टाइम टाइम पर मिलती रहेगी। अपन सभी साथी सुपर टैट के बारे में बात करेंगे। सुपर टैट एक ऐसा एग्ज़ाम जिसकी उम्मीद लगाए हुए लाखों स्टूडेंट बैठे हुए हैं। सुपर टैट की तैयारी कैसे करनी है, कब आएगा सुपर टैट, ये हम आपको बता ही चुके हैं। और सुपर टैट में नंबर कितने लाने पड़ेंगे, कितना गुणांक बनाएगा आपका जब आपका सिलेक्शन हो पाएगा, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। चलिए आज सभी साथी सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस क्या क्या दिया हुआ है और किस टॉपिक से कितने नंबर लाना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी कम आ रही हैं। 17,000 वैकेंसी आने की अभी उम्मीद है, इससे ज़्यादा की उम्मीद अभी दिख नहीं रही है। चलिए देखते हैं सिलेबस क्या क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सुपर टैट में जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज मतलब हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, तीनों मिला के 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली हिंदी के 20 नंबर का आएगा, हिंदी से, इंग्लिश से 10 नंबर का आता है और संस्कृत से 10 नंबर का आता है, जो 40 नंबर होते हैं। तो अपन को अगर अच्छे नंबर लाने हैं और अच्छी तैयारी करनी है, सिलेक्शन पाना है, तो अपन को चाहिए कि अपने सब सब्जेक्ट कंफर्म होने चाहिए, मतलब क्लियर होने चाहिए। तैयारी सभी सब्जेक्टों में अच्छी होनी चाहिए, सभी सब्जेक्ट मजबूत होने चाहिए। अगर आप कोई सब्जेक्ट में ढील डालेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आपको नंबर अच्छे लाने हैं तो जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है, इस लैंग्वेज पोर्शन में आपको 40 में से 35 नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है तो 40 में से 35 नंबर लाने पड़ेंगे। इसलिए आपको इंग्लिश पे भी ध्यान देना होगा और संस्कृत पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आप जब सी टेट या यूपी टेट क्वालिफाई करते हैं तो आप देखते हैं कि आप एक सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, या तो लैंग्वेज सेकंड जो होती है आप या तो हिंदी ले लेते हैं, वो इंग्लिश ले लेते हैं, या फिर संस्कृत ले लेते हैं। लेकिन सुपर टैट में आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा दोनों सब्जेक्टों में। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं होता कोई भी चूज़ करने का, आपको दोनों पढ़नी पड़ती हैं। इसलिए आपको लैंग्वेज में 40 नंबर में 35 नंबर लाने अनिवार्य हैं अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो। जो अपना अगला सब्जेक्ट होगा वो होगा बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट भी 10 नंबर की आती है। अब बहुत सारे लोग जगह देखेंगे आपको मिलेगी 30 नंबर की सीडीपी, लेकिन 30 नंबर की सीडीपी नहीं आती। चाइल्ड डेवलपमेंट जो आती है वो 10 नंबर की आती है। शिक्षा कौशल और जीवन कौशल दो अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, वो 10-10 नंबर के आते हैं। इसलिए अपन ने चाइल्ड डेवलपमेंट को 10 नंबर में रखा हुआ है। अब अपन को चाइल्ड डेवलपमेंट अपन बीटीसी या बीएड जो भी करके आए होंगे आप, वहाँ से पढ़ते आ रहे हैं, तो वहाँ से पढ़ रहे हैं। उसके बाद टेट सी टेट में भी चाइल्ड डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ा हुआ है, और फिर यहाँ आके सुपर टेट में भी चाइल्ड डेवलपमेंट 10 नंबर का आएगा। और 10 नंबर में भी बहुत सिंपल आता है, नॉर्मली आता है। इसलिए आपको चाहिए कि इन 10 नंबरों में आपके कम से कम 9 नंबर आने चाहिए। चाइल्ड डेवलपमेंट में कम से कम 9 नंबर आने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो। इसलिए तैयारी अच्छी बनाए रखें, सारे पोर्शन को मजबूत करें, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो अपन को चाइल्ड डेवलपमेंट में 10 में से 9 नंबर चाहिए हैं अगर सिलेक्शन चाहिए तो। चलिए आगे सब्जेक्ट देखते हैं। जो अगला सब्जेक्ट दिया हुआ है वह है टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल भी 10 नंबर का आएगा। अभी आपको हमने बताया था कि चाइल्ड डेवलपमेंट भी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट 10 नंबर का आता है, टीचिंग स्किल से 10 नंबर का आता है, और लाइफ स्किल्स अभी आगे आएगा, जीवन कौशल, वो भी 10 नंबर का हो जाता है। तो अपन भी ये टीचिंग स्किल्स के बारे में भी शुरू से लेकर पढ़ते आ रहे हैं, जब से अपन ने बीटीसी या बीएड लिया होगा, करा होगा, तब से एडमिशन लिया होगा, तब से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। सभी सेमेस्टर में होता है बीटीसी में तो, और उसके बाद सी टेट और टेट में भी यही सब पढ़ा जाता है। तो अब अपन इसमें 10 नंबर का ये भी होता है, अपन को 10 नंबर में कम से कम 9 नंबर लाने पड़ेंगे, कम से कम 9 नंबर, और कोशिश करें कि 10 में 10 आएँ। 10 में 10 आएंगे तभी ज़्यादा नंबर आएंगे, और ज़्यादा नंबर आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम आ रही है। हम बार बार बता रहे हैं कि वैकेंसी कम आ रही हैं अभी, इसलिए नंबर ज़्यादा लाने पड़ेंगे और एकेडमी ज़्यादा बनेगी, क्योंकि शिक्षा मित्र भी इस वैकेंसी में शामिल होंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है। अगला सब्जेक्ट भी लाइफ स्किल्स मैनेजमेंट एवं एप्टीट्यूड दिया हुआ है, जीवन कौशल
प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, ये भी 10 नंबर का आता है। सेम कोर्स है कि जो मनोविज्ञान होती है वो 30 नंबर की आती है, लेकिन अपन उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला अपन उसको बना लेते हैं CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद टीचिंग स्किल्स हो जाती है जो शिक्षण कौशल कहलाता है। फिर जो अगला पोर्शन होता है वो लाइफ स्किल्स हो जाता है, मैनेजमेंट एवं एप्टीट्यूड हो जाता है, जो जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति कहलाता है। ये तीनों चीज़ें अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें भी अपन को 10 में से 9 नंबर लाने बहुत ज़रूरी हैं अगर सिलेक्शन पाना है तो। सिलेक्शन पाना है तो सभी सब्जेक्टों में अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। लेकिन जो सब्जेक्ट को आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसमें या तो पूरे से पूरे या एक आध नंबर कम हो जाए तभी काम बनेगा आपका, इसलिए अच्छे नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला सब्जेक्ट देखते हैं। अगला सब्जेक्ट है जो कि मैथ्स है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो जिससे मैथ बनती है उसके लिए भी और जिससे मैथ नहीं बनती उस पे इसलिए उनके लिए भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी तक आप मैथ्स में 5 से 10 नंबर 15 नंबर तक लाते रहे होंगे टेट सीटेट में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको 20 में से कम 15 नंबर लाने पड़ेंगे हर हाल में, अगर आपसे मैथ नहीं बनती। और जिससे मैथ बनती है उसको 20 में से 20 नंबर लाने होंगे। अगर आप 15 नंबर लाएंगे तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैथ नहीं बनती तो यहाँ पर लीव करने का ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग तो मैथ को छोड़ ही देते हैं और 120 नंबर में टेट या सीटेट में फ़ाइट करते हैं और 90 नंबर से ऊपर ला के पास हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपको मैथ में कम से कम 15 नंबर और जिससे बनती है उसको पूरे 20 नंबर लाने होंगे, तभी आपका काम बनेगा। चलिए अगला सब्जेक्ट देखते हैं क्या दिया। अगला सब्जेक्ट है साइंस। साइंस भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों चीज़ें आती हैं एग्जाम में, इसलिए इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा और इसमें भी नंबर लाने होंगे। इसमें 10 नंबर से क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के आते हैं, ये सबको पता ही है। इसलिए इसमें भी आपको कम से कम 8 नंबर लाने ही होंगे। कम से कम 8 नंबर बहुत ज़रूरी है लाना, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या दिया होगा। अगला टॉपिक जो है वह है जनरल नॉलेज एवं करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं। जनरल नॉलेज एवं करंट अफेयर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है करंट अफेयर, और हमारे हिसाब से जो सबसे हार्ड टॉपिक होता है वो भी करंट अफेयर होता है, क्योंकि पता नहीं होता कि एग्जामिनर कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पुट कर ले। इसलिए सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो करंट अफेयर में है। और करंट अफेयर के अलावा 10 नंबर का आएगा जनरल नॉलेज और 20 नंबर से आएगा करंट अफेयर में, तो जो कि 30 नंबर का होता है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस टॉपिक पे। अगर नंबर अच्छे चाहिए तो आपको करंट अफेयर पे और जनरल नॉलेज पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको टोटल 30 नंबर का होता है दोनों मिला के, तो 30 में आपको कम से कम 25 नंबर लाने पड़ेंगे। हर हाल में 25 नंबर लाने पड़ेंगे, और इसमें 25 नंबर लाना भी मुश्किल होगा आपको। अगर आप चाहेंगे कि ईजिली आ जाएं तो ईजिली आना बहुत मुश्किल है। करंट अफेयर बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत वाइड टॉपिक है, जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मेहनत मन लगा के पढ़ाई करें तभी नंबर आ पाएंगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला टॉपिक दिया हुआ है एनवायरनमेंट एवं सोशल स्टडीज़, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। इसमें एनवायरनमेंट के क्वेश्चन जो आपके टेट सीटेट में आप पढ़ते रहे होंगे वो क्वेश्चन भी आते हैं, और कुछ सोशल साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं, सोशल स्टडी से, सामाजिक अध्ययन से। तो ये 10 नंबर का आता है टोटल मिला के। तो इस 10 नंबरों में आपको कम से कम 8 नंबर या 7 से 8 नंबर लाने होंगे। 7 से 8 नंबर अगर आप लाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इसलिए इस टॉपिक पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए अगला और लास्ट टॉपिक जो दिया हुआ है वह कंप्यूटर का दिया हुआ। कंप्यूटर 5 नंबर की आती है, तो कंप्यूटर 5 में मिनिमम 4 नंबर, सबसे कम 4, और कोशिश करें कि 5 में 5 ही आएँ। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो कंप्यूटर में पूरे 5 नंबर आएंगे, लेकिन आपको 4 नंबर लाना कंपलसरी है एक हिसाब से, इसलिए इसको पे भी मेहनत करनी है, इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ना है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं और लास्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है। अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक है रीजनिंग का। रीजनिंग भी 5 नंबर की आती है, रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी आपको। आप सोचते होंगे कि क्या सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, बेसिकली सारे सब्जेक्ट आते हैं इसमें। 13 से 14 सब्जेक्ट होते हैं सुपर टेट में तैयारी करने के लिए, इसलिए आपको रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी, और रीजनिंग 5 नंबर की आएगी। तो कुछ क्वेश्चन कभी कभी ऐसा फंस जाता है कि माइंड में नहीं आता और आंसर नहीं आता, तो इसकी भी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। इसमें भी कम से कम 4 नंबर लाने कंपलसरी हैं।
अगर आप 4 नंबर लाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, तभी आपका स्कोर अच्छा हो पाएगा। इसलिए आप इस टॉपिक पे भी मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करें, और जो हमने सारे टॉपिक बताए हैं इन सभी टॉपिक पे मेहनत अच्छे से करनी पड़ेगी। हमने सारे टॉपिक आपको बताए, सारे टॉपिक पे कितने नंबर लाने पड़ेंगे ये भी आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और भी वीडियो मिल सके और वो वीडियो को देख के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें।